ठीक है, क्या इसका यूज है, कैसे, आर का मतलब क्या है, ये सब। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। करो बच्चों एक बार क्वेश्चन। ऑक्सीजन का मास नंबर 16, कार्बन का 12, जिन्हें याद ना हो। सर केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है कि हम केल्विन ही ले सकते हैं? हमेशा केल्विन ही लेना होता है इसमें ना। आर की वैल्यू देखो किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ठीक है। मतलब हमें हमेशा केल्विन में ही रखना है इस फॉर्मूले में, पीवी स्टूडेंट आरटी में हमेशा केल्विन में ही रखना है टेम्परेचर। सर आंसर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। बस आप ये यूनिट्स का ध्यान रखो, है ना। ठीक है, इस फॉर्मूले से आंसर किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। जो यूनिट, जो वैल्यू यहाँ यूज की उसी में आएगा ना, ऑब्वियसली। गेटिंग माय पॉइंट।
मोल्स निकाल लिए सबसे पहले। ऑक्सीजन की 16/32, मोलर मास ऑफ O2 इज 32, मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 28, 1.5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, जो समझ आ रहा है सबको? ठीक है, प्रेशर निकालना है nRT/V, सिंपल है, सबको प्रैक्टिस हो गई इस चीज की। R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये मल्टीप्लाई करके ऊपर 24.63 आएगा, है ना? फिर 15 ATM। ठीक है, यहाँ से जो आंसर आएगा ऑब्वियसली वो इसमें आएगा यार, ये चीज ध्यान से दिमाग में डाल लो। ठीक है, आर के यूनिट पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, लीटर में रखना है आपने वॉल्यूम, तो एटमॉस्फेयर में आंसर आएगा अगर हम ये वाला वैल्यू आर का यूज करेंगे तो। क्लियर है बच्चों? ठीक, 15 ATM, 15 एटमॉस्फेयर। प्रेशर जो है mm ऑफ मरकरी में कितना हो जाएगा? वन ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी। ऑलराइट, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कल हमने जो देखा था, क्या क्या समझ में आया? क्या क्या आपको वहां से याद करना है बच्चों? कन्वर्जन्स, प्रेशर के कन्वर्जन्स। ठीक है, सबको समझ आ गए थे प्रेशर के कन्वर्जन्स? ऑलराइट, और प्रेशर के कन्वर्जन्स समझ में आ गए थे आपको, तो वो एक तो याद होना चाहिए, और पीवी इक्वल टू एनआरटी को कैसे यूज करना है ध्यान से यूनिट्स के साथ। ऑलराइट, ठीक है। बाकी ठीक है, इक्वेशन आसान सी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, कैलकुलेशन आसान सी है इस क्वेश्चन में, बस यूनिट का ध्यान रखना है, कन्वर्जन करने का ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी कहाँ से आई है? ये कुछ एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज से आई है, जो आपने थोड़े नाइन्थ में पढ़े, एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज। इनको एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लॉज है ये हमने एक्सपेरिमेंट कर करके बनाए हैं। ठीक है, पहला है बॉयल्स लॉ। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। इसमें बच्चों बॉयल्स लॉ में अब आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी में तीन चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीन एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन लॉज में किन्हीं दो में रिलेशन देखा गया। जैसे बॉयल्स लॉ में रिलेशन देखा है प्रेशर और वॉल्यूम में, किसमें रिलेशन देखा गया है? प्रेशर और वॉल्यूम में। ठीक, अगर किन्हीं दो में रिलेशन देखना है तो तीसरी चीज को क्या कर देंगे हम? कांस्टेंट कर देंगे। समझ आ रही बात? तीसरी चीज को क्या कर देंगे बच्चों? कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure exerted by gas is inversely proportional to volume of the container. Pressure exerted by a fixed amount of gas, ये भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली है ना, अमाउंट तो फिक्स रखना पड़ेगा, मोल्स तो फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी समझ सकते हो, P इंटू वी कॉन्स्टेंट आ रहा है। कॉन्स्टेंट क्यों आ रहा है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, आर की वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया बॉयल्स लॉ में, तो पूरा का पूरा एनआरटी कांस्टेंट हो गया। बताओ जो समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, मोल्स कांस्टेंट हो गए क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है ही, आइडियल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है? एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज घट जाएगी।
एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम हम आधा करेंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। वॉल्यूम को हम आधा करेंगे, प्रेशर डबल हो जाएगा। ये लॉ बॉयल्स ने कैसे बनाया है, उसने दबा दबा के, है ना, ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। क्या है ये? मूवेबल पिस्टन। यहाँ पे कुछ गैस है, कंप्रेस किया, इसको दबाया। दबाना मतलब वॉल्यूम को कम करना। वॉल्यूम कम करना, जैसे जैसे उसने वॉल्यूम कम किया उसको ज्यादा प्रेशर फील होने लगा, है ना। यहाँ पे उसको प्रेशर ज्यादा फील होने लगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। साइकिल में पंप से हवा भरते हैं, वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम उसको दबाते हैं तो हमें ज्यादा प्रेशर फील होता है। क्लियर है बच्चों बॉयल्स का? तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऑलराइट। वॉल्यूम आधा करेंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा, वॉल्यूम को हम 1/10 करेंगे तो प्रेशर 10 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चंस इसके करते हैं, P इक्वल टू कांस्टेंट या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। दो कंडीशंस में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज सेम। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल, करो जो आसान आसान से क्वेश्चन है। सर 3 पॉइंट कितना कितना सर? सर 3.3 है। सबको समझ आ रहा होगा बच्चों? ये तो बहुत आसान है ना। उत्कर्ष पाचनारी सहन। आंसर आ गया स्वस्ति। सर 3.3 है। यस सर, आ गया। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। कुछ समझ आ गया सबको? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यार, आसान सी चीज है ना। P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट्स का भी कोई टेंशन नहीं, जो इधर वो इधर सेम होनी चाहिए बस, दोनों साइड, है ना। यूनिट्स को कन्वर्ट करने का भी कोई टेंशन नहीं, बस यूनिट सेम होना चाहिए। ml में रख दो, उधर भी ml है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। समझ आ रही बात बच्चों सबको? P फाइनल निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ रही बात? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे। ऑलराइट, आसान, यस सर। वेरी इजी है ना। तो इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट। अब और अच्छे क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करते हैं।
ग्लास बल्ब्स हैं, बीच में स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉपर पत्ती सी गैलरी इनको ज्वाइन कर रही है। इसका वॉल्यूम है 3 लीटर, इसका वॉल्यूम है कंटेनर का 5 लीटर। ग्लास बल्ब्स, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या था, कुछ तो था। 3 लीटर H2 गैस है, कुछ भी है, एयर है, कुछ भी मान लो, एयर है। प्रेशर है 580, कितना प्रेशर है 580, स्टॉप कॉक ओपन होने से पहले, ठीक। यहाँ पे वैक्यूम था, वैक्यूम मतलब कोई गैस नहीं थी, खाली था सब कुछ। समझ आ रही बच्चों सिचुएशन, ठीक। Yes, sir. फाइनल प्रेशर inside the glass bulbs after opening the stopper या removing the stopper करो। Sir, 7.4. बढ़ जाएगा प्रेशर, Yes, sir. कैसे बढ़ जाएगा? वॉल्यूम तूने बढ़ाया है कम किया है? ज्यादा वॉल्यूम दे रहा है ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। हाँ। Sir, 380. नो, और सोचो सिचुएशन को इमेजिन करो। पहले गैस कितने वॉल्यूम में है, बाद में गैस कितने वॉल्यूम में है। और अच्छे से इमेजिन करो सिचुएशन को। हाँ, कोई बता रहा है? सांझ? ये नहीं आया समझ। यार कोई बात नहीं, 15/8. सोचना है आपने। हाँ, ये किसने बताया? ये आदित्य. आदित्य ने बताया, शाबाश। ठीक है, जो पहले गैस कितने जगह में, 3 लीटर में यार, बंद है। अब जब आपने स्टॉपर खोल दिया तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना, 8 लीटर, 5 और 5 लेफ्ट राइट में, 3 लेफ्ट में, कोई एक है ना, उधर ही उधर थोड़ी ना भाग जाएगी। सोचो, इतनी सिंपल सी बात है, राइट में थोड़ी ना भाग जाएगी सारी गैस, क्यों जाए? समझ में आ रहा है? Yes. सोचे फाइनल वॉल्यूम 8 लीटर, 8 लीटर। समझ आ रहा है सांझ? यस बस ये आपको इमेजिन करना है यार, बस दैट्स इट। पहले जितनी गैस थी, गैस अभी फिक्स्ड है, लगा सकते हैं इस पे बॉयल्स लॉ, क्योंकि गैस कहीं लीक वीक तो नहीं, टेम्परेचर हमने चेंज किया नहीं, सिर्फ स्टॉपर हटाया। स्टॉपर हटाया, सोचो, विजुलाइज करो कि भाई वॉल्यूम बढ़ गया, कितना हो गया, 3 लीटर से 8 लीटर हो गया, है ना। उधर कोई गैस थी नहीं, ठीक है, वही गैस अब 8 लीटर में आ गई। क्लियर है बच्चों? तो P1 V1, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ये सोचना है आपको। प्रेशर इनिशियल यहाँ पे था
5 एटीएम, वॉल्यूम था 3 लीटर। प्रेशर फाइनल निकालना है। प्रेशर हर जगह, सुनो एक मेरी बात है ना, ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैं स्टॉपर हटा दूंगा, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। कब तक होगा? जब तक प्रेशर दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। समझ में आ रही बात? जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं होगा प्रेशर, तब तक तो मूवमेंट चलता रहेगा ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। समझ में आती है सबको ये बात? ठीक, यस सर। Yes, sir. इक्वल, हर जगह प्रेशर बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों, है ना। तो पी फाइनल विल बी सेम एंड बी फाइनल विल बी इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चंस। ऑलराइट, ये आ गया 15/8। ठीक है, ईशान समझ आ रहा है? तो है ना, बॉयल्स लॉ हमने कैसे लगाया यहाँ पे? इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन क्या है? वो गैस पूरे दोनों जगह फैल गई है। फरोज 3.2. कितना? Sir, क्या है इसका? तुम्हारा कितना है? 3.2. लीटर? लीटर ना? Yes, sir. 3.2 नहीं, गलत। सही से करो यार, है ना। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप लोग कर ध्यान से करो, सोचो, इमेजिन करो। 16 liter. Sir, 12 liter. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। Sir, 12. हाँ, 12 इज करेक्ट। आदित्य 16 थोड़ा सा सही चेक कर उसको। Sir, 16 फाइनल है सर, फिर हाँ। माइनस कर देंगे इनिशियल से। अच्छा। ठीक है आदित्य, समझ आया? यस सर। आंसर 12 है। यस, ठीक है, जो आसान है, बस थोड़ा सा इमेजिन करो जैसे ऊपर हमने किया है अभी। ठीक है, तो इनिशियली, है ना, हालांकि यहाँ पे और वो अनदर ग्लास बल्ब वैक्यूम मेरे को देना चाहिए था, बट ठीक है, वैक्यूम मान लिया हमने P1 में। ठीक है, तो 4 लीटर 8 एटीएम था। फाइनली प्रेशर कितना हो गया? 2 एटीएम हो गया, और वॉल्यूम कितना हो गया? 4 + x, 4 + x, जैसे ऊपर 3 + 5 हो गया था। दूसरा बल्ब हमने जोड़ दिया x लीटर का। क्लियर है बच्चों? तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 4 + x।
ऑलराइट, समझ में आ रही बात? तो बहुत आसानी से आ जाएगा ये यस सर। 12 लीटर्स, ठीक है। ओरली भी सॉल्व करना आना चाहिए। 8 से 2 हो गया, 8 से 2 हो गया, 1/4 हो गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, है ना। प्रेशर 1/4 हुआ है तो वॉल्यूम 4 गुना हो जाएगा, P1V1 इक्वल टू P2, ठीक है। समझ आ रहा है? तो आपको इस तरह से ना प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैसे भी आप कर दो मजे में, ठीक है बच्चों। तो 16 लीटर टोटल हो गया, तो कितना और ऐड किया होगा हमने वॉल्यूम? 12 लीटर का एक बल्ब और ऐड कर दिया। क्लियर है बच्चों? ठीक। यस सर क्लियर है। बल्ब वाले प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है 11th क्लास में भी, बहुत इजी सी चीज है। ये लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें। इस दोनों तरफ गैस है, स्टॉपर लगा हुआ है, दोनों तरफ गैस है, अलग अलग प्रेशर पे सेम गैस है। फाइंड प्रेशर इन bulbs after removing the stopper. सर इस पूरे में टेम्परेचर सेम रहेगा फिर? हाँ, टेम्परेचर सेम है, लिख देते हैं। हाँ जी, ये आ रहा है समझ? 25/8। 20, 25/8। अच्छा हाँ ठीक है। ओवरऑल दोनों बल्ब्स को मिला के, ठीक है, ओवरऑल दोनों बल्ब्स को मिला के हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों बल्ब को मिला के अमाउंट ऑफ गैस सेम रहेगा और टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। एक बार बताता हूँ मैं, फिर दोबारा दूसरे तरीके से बताऊंगा। ओवरऑल दोनों बल्ब्स को मिला के ऑन अ होल, एज अ होल, ठीक है। तो पीवी का प्रोडक्ट, पीवी प्रोडक्ट दोनों का मिला के कितना होगा? 3 into 5 plus 5 into 2 इनिशियली। फाइनली प्रेशर सेम हो जाएगा दोनों तरफ हमेशा, फाइनल प्रेशर विल बी सेम ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये आपने स्टॉपर हटा दिया है, तब तक मूवमेंट चलता रहेगा, प्रेशर सेम ना जाए, और वॉल्यूम ऐड हो गया। पहले तो ये तरीका देख लो बच्चों, ठीक है।
धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा ये है ओवरऑल पूरे दोनों ग्लास बल्ब्स मिला के हमने बॉयल्स लॉ चिपका दिया। पीवी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट कांस्टेंट ऑलराइट। दूसरा तरीका देख लो बच्चों एक बार, ताकि आपको और ज्यादा है ना इसमें फील आ जाए। कई बार हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसे फील ना आ रही हो, धीरे धीरे तो आ जाएगी कि अच्छा ठीक है यार टीवी हमने ओवरऑल लगा दिया है ना। दूसरा तरीका जो एकदम फुल प्रूफ तरीका, जो आप कभी भी किसी भी जगह लगा सकते हो। गैस लीक नहीं हुई ना बिल्कुल भी, गैस के मोल्स इनिशियल इक्वल टू गैस के मोल्स फाइनल, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो ना हो, बॉयल्स लॉ लगे ना लगे, एक चीज तो हमेशा वैलिड रहेगी, मोल्स इनिशियल इक्वल टू मोल्स फाइनल। इनिशियली मोल्स टोटल मोल्स कितने हैं, पीवी अपॉन आरटी। मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, पीवी बाय आरटी, ठीक। इनिशियली जो टोटल मोल्स कितने हैं बच्चों, 5 × 3 बाय आरटी, कोई दिक्कत, प्लस 5 × 2 बाय आरटी। लेफ्ट साइड में कितने मोल्स हैं, 5 × 3 बाय आरटी। राइट साइड में कितने मोल्स हैं, 5 × 2 बाय आरटी। समझ आ रहा है सबको कहानी, इज इक्वल टू फाइनली प्रेशर जो निकालना है वो इनटू, है ना, फाइनली टोटल मोल्स। वॉल्यूम कितना हो गया टोटल, 3 + 5, कोई दिक्कत, अपॉन आरटी। तो बॉयल्स लॉ है इसलिए यार ये आरटी आरटी सब कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मोल्स इक्वेट मार रहे हैं। इनिशियल मोल्स, गैस कहीं लीक नहीं हो रही, ये तो बात मानते हो सब लोग, गैस कहीं लीक हो नहीं रही है, जितने मोल्स पहले थे उतनी बाद में है। बताओ बच्चों ये समझ में आया सबको, क्लियर है स्वास्थी, ठीक, सांझ, Yes, sir. है ना? कबीर शायद समझ आ रही बात, इससे आप इजीली Yes, sir. हो गया अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको लगा हो कि अरे कैसे ऐसे कैसे पीवी को हमने वो कर दिया, बट ये तो सब लोग मानते हैं कि भाई टोटल मोल्स इनिशियल इक्वल टू टोटल मोल्स फाइनल, ठीक है बच्चों। तो दिस इज बेसिक वे ऑफ डूइंग सच प्रॉब्लम्स, और आसान सी प्रॉब्लम्स है, आप लोगों के लेवल पे आराम से आप समझ सकते हो इसको। 11th में भी ये सब चीजें आती हैं। गैसियस स्टेट का सबसे पहला चीज बॉयल्स लॉ। करो जी, आंसर है।
So 15/8. हाँ हो गया जो आसान है ना। तो कुछ नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन की भाई कितने है ना, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, कितना वॉल्यूम कर दें उसका कि इतना प्रेशर हो जाए तो फट जाएगा वॉल्यूम, है ना। तो दैट विल बी द मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो गया, आंसर आ गया सबका। 16 Yes. में है ना, 6 पे कितना है, 5 लीटर, 16 फाइनल, उस पर वॉल्यूम निकालना है, खत्म बात। चलो इसके अलावा बच्चों इस पे क्वेश्चंस बनते हैं ग्राफिकल कुछ, है ना। ये तो बॉयज लॉ बहुत आसान सी चीज हो गई, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दूसरे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं ग्राफ। बस ग्राफ वगैरह बनाना भी हम देख लेते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, कोई सोच के बताएगा कैसे ग्राफ ग्राफ बनाना। आपने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया होगा, है ना, ग्राफ पेपर यूज किया है ना। मतलब Yes, sir. हाँ, तो सोच के बताओ मुझे कैसा आना चाहिए इसका कर्व का नेचर। PV इज इक्वल टू एन RT है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है बॉयज लॉ में, कैसा कर्व सर बना इनवर्स प्रोपोर्शनल। सोचो। हाँ क्या क्या बता रहे हो। So straight line होगी। ना ऐसे नहीं, ऐसे है ना, ऐसे मत सोचो स्ट्रेट लाइन हो गया, कोई कुछ भी ऐसे तुक्का नहीं मारना है हमने। आप वैल्यूज सोचो दिमाग में। सर जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। हाँ तो ऐसा कुछ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो ऐसा हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो क्या होता है आदित्य, एक बढ़ हाँ. एक बढ़ रहा है दूसरा ही बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो ये होता है ना बच्चों, ग्राफ समझते हो आप लोग, ये पॉइंट Yes, sir. यस सर। दूसरा दूसरे दोनों चीजें बढ़ा दी, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, ये तो गलत हो। तो फिर ये कुछ ऐसा होगा क्या, लाइक प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के लिए एकदम ऊपर जाएगा पर वॉल्यूम में कुछ नहीं होगा. कुछ मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ये, ये शानदार ग्राफ। वॉल्यूम जब हम बढ़ा रहे हैं बच्चों तो प्रेशर कम होता जा रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। वॉल्यूम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रेशर टेंडिंग टू जीरो, समझते हो ना सब लोग, इन्फिनिटी और जीरो। यस सर। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल, जीरो हो जाएगा। Yes, sir. और बच्चों जब वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आती बात सबको। ऐसे ग्राफ्स टेंड टू इन्फिनिटी, कभी टच नहीं करते है ना, समझते हो सब ये चीज। टच करने की कोशिश करेंगे इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा। कब जीरो होगा, इन्फिनिटी पे जाके। समझ आ रहा है, ऐसा ग्राफ होगा। इसको आप 11th में पढ़ोगे भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। पैराबोला, ये सब चीजें आप पढ़ते हो मैथ्स में, बट नेचर तो सबको समझ आना चाहिए। अच्छा एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, ऑलराइट, समझ में आ रही बात है, ठीक है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का ऐसा ग्राफ आएगा। बिल्कुल आपके लेवल के, अपने लेवल से सोचना है कि अच्छा एक चीज बढ़ा रहे हैं एक चीज घटा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का कुछ कर्व आएगा। बॉयल्स लॉ में बच्चों जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं आइसोथर्म। सिंपल सी बात है, क्यों बोलते हैं आइसोथर्म, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते आ रहे हैं हम हर पॉइंट पे, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में नेचर कर्व है, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर। आइसो मतलब सेम, तो आइसोथर्म बोलते हैं। समझ आ रहा है, बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोथर्म। ऑलराइट, कोई बड़ी Yes, sir. कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, सही बात है, आइसोथर्म बोलेंगे, बिल्कुल जेन्युइन चीज है।
है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा बन गया जल्दबाजी में। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आइसोथर्म्स होंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। समझ में आ रही बात बच्चों? बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। बहुत एक इजी सी चीज है भी, लॉजिक लगा के मैथ्स लगा के। T3 ज्यादा होगा या T1 ज्यादा होगा? T3 ज्यादा होएगा। हाँ सर T3। सबको समझ आ रहा है? ऑब्वियसली T3 ज्यादा होगा। PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो TV ज्यादा होगा, है ना। हाँ और एक ग्राफ में दिख रहा है ऊपर, मतलब ये प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे। समझ में आ रही बात बच्चों? कोई दिक्कत? सिंपल। तो T3 उसमें अलग अलग टेम्परेचर्स पे आइसोथर्म है ना। T3 टेम्परेचर पे अलग आइसोथर्म, T2 टेम्परेचर पे अलग आइसोथर्म, T1 टेम्परेचर पे अलग आइसोथर्म। यही सब हम 11th में बनाते हैं। सर तो जीरो टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैसे जीरो हो सकता है? हाँ, जीरो टेम्परेचर पे वॉल्यूम जीरो हो जाएगी। बहुत सही बात बोली आपने। जीरो केल्विन, पहली बात तो मैं यहाँ ऊपर बताने वाला था आपको। टी केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, जब आपने बोला था ना कि डिग्री सेल्सियस, इंटरनेशनल लेवल पे केल्विन को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। टेम्परेचर इन केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस की कोई औकात नहीं पास। टेम्परेचर इन केल्विन को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? भाई केमिस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत कम कम टेम्परेचर आ जाते हैं कई जगह। हाँ, तो माइनस में लिखना थोड़ी ना अच्छा लगता है। माइनस में लिखने से अच्छा होता है हम केल्विन में रिपोर्ट करते हैं। 173 केल्विन, 143 केल्विन, 150 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर एंड जीरो केल्विन, है ना। जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है। अब हम तो उस टेम्परेचर तक जा नहीं सकते, लेकिन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। अगला लॉ वही है, चार्ल्स लॉ, कि जीरो केल्विन पे हम सब कुछ जीरो मान लेते हैं कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। सर तो जीरो पे प्रेशर इनफिनिट कैसे हो सकता है? मुझे एक ही चीज होगी ना, या तो प्रेशर इनफाइनाइट हो गया, वॉल्यूम जीरो होगा। एक ही चीज होगी ना। यस सर। हाँ, एक ही चीज होगी ना। तो अगर हम एक गिवन प्रेशर पे रखें गैस को और उसको ठंडा करते हैं, तो ये कहा जाता है कि ठंडा करते जाएंगे तो गैस फिर नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, मर जाएगी, नीचे गिरी पड़ी मिलेगी। मेरी बात समझ रहा है? यस सर। सिंपल सा लॉजिक है। तेरे वेपर्स उड़ रहे हैं, यहाँ पे वेपर्स उड़ रहे हैं, कम वेपर्स नहीं पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तेरे को पता ही ना, गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, हमने किए हैं क्वेश्चंस। बाकी हम सॉलिड लिक्विड का गैस वॉल्यूम नेग्लेक्ट मार देते थे, याद है? ठीक है। अब तूने इसको ठंडा करना शुरू किया, पहले लिक्विड बनेगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, वो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे नीचे गिरे मिलेंगे दो चार। समझ आ रही बात? वही मॉलिक्यूल्स जब गैस की फॉर्म में थे तो पूरे चौड़े में घूम रहे थे, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे। वही मॉलिक्यूल्स को हमने ठंडा कर दिया, अब बेचारे धरती पे आ गए, जमीन पे आ गए। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। और ठंडा कर दोगे तो आइस मतलब है ना, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। जीरो केल्विन पे लगभग जीरो खत्म हो जाएगा वॉल्यूम, ऐसा हम मानते हैं। बताओ कोई डाउट? दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना। सर वॉल्यूम कैसे खत्म हो जाएगा मुझे? वही तो बता रहा हूँ, दिमाग नहीं लगाना है बच्चे इसमें, साइंस है। तू तू सोच सकता है कि जीरो केल्विन पे क्या होगा, है ना। खत्म होने का मतलब है नेग्लिजिबल हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बिल्कुल पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स का साइज कितना होता है बता मेरे को, कंटेनर के मुकाबले कितना होगा मॉलिक्यूल्स का साइज? कुछ होगा क्या? नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? जब ये उड़ रहे हैं दूर हैं एक दूसरे से, वही मॉलिक्यूल्स जब उड़ रहे हैं दूर हैं एक दूसरे से, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं एनर्जी की वजह से अपनी। ये वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करते हैं? एनर्जी है उनके अंदर, उछल कूद मचा रहे हैं। तूने उनको ठंडा कर दिया, उनकी सारी एनर्जी निकाल दी, नीचे गिर गया। वो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना बचेगा यार? बिल्कुल पास पास आ गए, इकट्ठे हुए, सिकुड़ गए। आगे बात समझ? यस सर। उससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते। पॉसिबल है। साइंटिस्ट लोगों ने सब, इनके पास है जुगाड़, हम तो सोच नहीं सकते। हमारी सोच वहां पे खत्म हो जाएगी। हमें साइंस के रूल्स ही लगाने होंगे ना, हम उसके बारे में सोच नहीं सकते।
0 केल्विन की बात करें, पॉसिबल है, बिल्कुल है, साइंटिस्ट लोगों ने ये भी करा हुआ है, लेकिन हम नहीं सोच सकते उस लेवल पे। हमें तो साइंस का रूल लगाना है कि पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे तो ठीक है, वॉल्यूम 0 आ गया, खत्म बात। बच्चों बात समझ आ रही है? कई जगह हमारी सोच खत्म हो जाएगी, उसके बाद साइंस शुरू होती है। जहाँ पे हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां पे साइंस शुरू होती है। तो वहां पे हमें रूल्स, जो लॉज दिए हैं वो लगाने हैं, ठीक है? सोचना नहीं है कि यार ऐसे कैसे ऐसे कैसे। ओके, एनी डाउट? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये ग्राफ आपने देख लिया पी और वी का। अब मुझे बताओ पीवी का ग्राफ कैसा होगा? तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ, पीवी इज कांस्टेंट। बस है ना, कोई बात नहीं, ये सब आपको धीरे धीरे आप सोचना शुरू करते हैं। ग्राफ में कैसे प्लॉट करूँ? पीवी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, वी का वैल्यू कुछ भी हो, पीवी तो कांस्टेंट ही आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। सर क्यों? पीवी कांस्टेंट है या नहीं है बॉयल्स लॉ सर में? हम पीवी को RT अपॉन V लिख सकते हैं। सर कुछ नहीं, एक क्या लिख सेकंड। सकते हैं? कुछ नहीं सर, एक सेकंड। सोच ले आराम से ना। यस सर। ठीक है जी। तो पीवी कांस्टेंट आ रहा है, पीवी कांस्टेंट आ रहा है, वो भी कुछ भी हो, पीवी का ग्राफ सबको समझ आ रही बात है ना? पी और वी के साथ कैसा बनेगा? कांस्टेंट। आपको सोचना है मैथ्स लगा के, सब आपके सामने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही सोचना है। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है। अभी लॉग ऑफ तो लेना नहीं आता होगा, भी आप लॉग का भी ग्राफ बनेगा, वो बाद में, चलो 11th में देखना। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पीवी सिंपल ग्राफ देख लिया हमने, और ये पी और वी का ग्राफ। क्लियर है बच्चों? सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। और मैंने आपको बताया ना, दो में रिलेशन है। बॉयल्स लॉ में किस किस में रिलेशन था? पी और वी में। चार्ल्स लॉ में रिलेशन होता है बच्चों वी और टी में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। ठीक है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। कहाँ पे? कांस्टेंट प्रेशर। आपको जो ये समझना है कि प्रेशर कांस्टेंट का मतलब, ये जो मूवेबल पिस्टन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बाहर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? आज बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मूवेबल पिस्टन मतलब अंदर भी प्रेशर पीएटीएम ही होगा ना, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो इसको बाहर की तरफ धक्का दे देगा, पिस्टन को। समझ में आती बात नहीं भाई? जहां ज्यादा प्रेशर होगा धक्का दे देगा। कब तक धक्का देता रहेगा? जब तक अंदर और बाहर प्रेशर सेम ना हो जाए। बताओ, समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो बच्चों, बलून भी है, जहां पर भी ये नॉन रिजिड बाउंड्री होती है। बलून कैसी बाउंड्री है? नॉन रिजिड, नॉन रिजिड बाउंड्री। समझ में आ रहा है? नॉन रिजिड बाउंड्री मतलब जिसको मूव किया जा सकता है बाउंड्री को, बलून। तो अंदर और बाहर प्रेशर सेम होगा नॉन रिजिड बाउंड्री में। अंडरस्टूड? अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, बलून करेगा ना? मानते हो बात को? बताओ, क्लियर है फंडा? यस सर। So it is a non-rigid boundary.
रिजिड बाउंड्री क्या होती है? क्लोज्ड कंटेनर, जिसको मूव नहीं किया जा सकता, उसमें अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब मूवेबल पिस्टन है, मतलब नॉन रिजिड बाउंड्री है, नॉन रिजिड बाउंड्री में अंदर और बाहर का प्रेशर सेम। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों अंदर हमेशा प्रेशर कितना होगा? P-ATM ही होगा, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, गैस ज्यादा एनर्जी से टक्करें मारेगी, ज्यादा एनर्जी से टक्करें मारेगी, उसको पीछे धक्का देगी, इसको क्या करेगी? पीछे धक्का दे देगी। समझ आ रहा है? तो एट कांस्टेंट प्रेशर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज बेसिक स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. V is directly proportional to T, या फिर V by T is constant। मतलब टेम्परेचर आप डबल करोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम हम, टेम्परेचर हम डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। V1/T1 इक्वल टू V2/T2। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ आ रही बात? यस सर। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम है ना 1 लीटर है, 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? 2 लीटर। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, है ना, ये ध्यान रखना है। वॉल्यूम डबल कर, टेम्परेचर डबल करना है हमने, केल्विन में डबल करना है, अच्छा है ना। इस चीज को कभी नहीं भूलना, ये हम कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो है ना। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना है? 298 केल्विन। 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना है? 323 केल्विन। समझ में आ रहा है? डबल तो नहीं है ना ये बच्चों? समझ में आ रही बात सबको? ठीक, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। वहां पर टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है? हमने केल्विन में लेना है। ऑल राइट। V by T is constant at constant, V by T is constant at constant pressure. Clear? सर जो आपने पहले लिखा था उसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? ये लगा दो। क्या करेंगे? V1 को 1 लीटर, T1 कितना रखेंगे? 298, V2 निकालना है, T2 कितना सर रखेंगे? मैंने ऐसे कर दिया, जितना परसेंटेज वो पड़ा उतना परसेंटेज वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ बस ये लगा दो सीधे सीधे, ज्यादा फिर उसमें टेंशन लेनी। सर यूनिटरी से भी तो कर सकते हैं इसको। यूनिटरी से ही हुआ ही, एक ही बात है ना। V1/T1 इक्वल टू V2/T2, है ना। कुछ भी दिमाग लगा दे यार, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिटरी से कर दे, ठीक है।
करो। सर 273 ले सकते हैं। कितना? सर 0.15 लेना जरूरी है। हाँ, कितना हो रहा है आंसर? सर 0 डिग्री को 273 केल्विन ले सकते हैं। हाँ, वही लेना पड़ेगा। 0 से तो आएगा नहीं कुछ आंसर, है ना। डिग्री सेल्सियस में करना ही नहीं है, केल्विन में ही करना है। सर मेरा मतलब सर डेसिमल में करना जरूरी है नहीं? इसका मतलब डेसिमल मतलब 273 केल्विन ले लो 0 डिग्री सेल्सियस। सर 409.5 केल्विन। ठीक। ठीक है, तो हमारा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें केल्विन में रखना है, बस आपको ध्यान रखना है। वहां पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा देते हैं, यहाँ पे V1/T1 इक्वल टू V2/T2 लगाना है। ऑलराइट, वॉल्यूम 2 लीटर, टेम्परेचर 273 केल्विन, वॉल्यूम 3, टेम्परेचर फाइनल निकल जाएगा यहाँ से 3/2 ऑफ 273। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात सबको? चार्ल्स लॉ समझ में आ रहा है? Yes. और ये चार्ल्स लॉ ही बोलता है कि भाई 0 केल्विन पे, है ना, वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम शुड बी 0 एट 0 केल्विन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। क्लियर है एवरीवन? ग्राफ सोच सकते हो, यहाँ पे आ रहा है आपका वो डायरेक्ट रिलेशन, बी बढ़ा रहे हैं टी बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। यस, यहाँ तो स्ट्रेट होगा, है ना। आप 12th में, सॉरी 11th में मैथ्स में पढ़ोगे y इज इक्वल टू mx फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब वही 0 केल्विन पे 0 हो जाना चाहिए। हालांकि मानते नहीं है हम भी, और हम ऐसे बनाते हैं और आगे डॉटेड डॉट डॉट डॉट, मतलब ठीक है जाना चाहिए बट जाता है नहीं जाता हमें। ठीक है, तो समझ आ रहा है सबको?
टी केल्विन पे, मतलब 0 केल्विन पे 0 हो जाना चाहिए वॉल्यूम में। और कोई डाउट? ठीक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है सबको ये चीज? ठीक है, आसान है तो ठीक है ईशान, ये तो नया चीजें आसान है समझ आ रही थी। ओके बच्चों, चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ जी, सर आपने जो एडवांस का क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या है? सर 9 आया मेरा। हाँ 9 बढ़िया है, सही है, तूने किया है, बाकी लोगों ने किया है। चलो देखते हैं। सर हाँ जी, सर केमिस्ट्री के लिए आप कोई अच्छी बुक भी बता सकते हो? हाँ एक ये आर.सी. मुखर्जी करके आती है, R.C. मुखर्जी। है 11th की है ना, हम्म। बट कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस वहां से कर सकते हो आराम से मजे में। आर.सी. मुखर्जी फिजिकल कैलकुलेशंस, मतलब थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।